हेलो बच्चों, आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक का अध्याय चौथा आओ चित्रकारी पर करें। आओ चित्रकारी करें। इसमें हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा, हमें जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम लोग एमएस पेंट में मेनू बार के बारे में क्या देखते हैं। एमएस पेंट में मेनू बार के बारे में। मेनू बार एमएस पेंट के टाइटल बार के नीचे। एमएस पेंट के टाइटल बार के नीचे। टाइटल बार के क्या नीचे मेनू बार होता है। एमएस पेंट में जो टाइटल बार होता है, जो टाइटल बार है, इसके नीचे क्या है, मेनू बार है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत फाइल होम और व्यू नामक इसके अंतर्गत फाइल होम और व्यू नामक मेनू दिखाई देता है। फाइल होम और क्या है, व्यू नामक मेनू दिखाई देता है। तब देखते हैं ये फाइल मेनू क्या है। फाइल मेनू। फाइल मेनू फाइल मेनू के अंतर्गत फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, पेंट, प्रॉपर्टीज, एग्जिट इत्यादि विकल्प हमें मिलता है। फाइल मेनू के अंतर्गत क्या है, फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, एग्जिट इत्यादि क्या है, विकल्प हमें मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज और एग्जिट नीचे होगा, एग्जिट आदि क्या है, विकल्प मिलता है। आइए इन सभी के उपयोग की चर्चा करते हैं। इसमें जो सबका उपयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यू, एमएस पेंट में नया पेज खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस पेंट में हम लोग को जब नया पेज खोलना हो तो हमें किस पे, न्यू पे क्लिक करेंगे। एमएस पेंट में क्या है, नया पेज को खोलने के लिए हम लोग किस पे, न्यू पे क्लिक करेंगे। ओपन, सेव किए गए किसी फाइल को सेव किए गए किसी फाइल को खोलने अथवा आपको कंप्यूटर में मौजूद किसी फोटो को खोलने के लिए क्या है, सेव किए हुए किसी फाइल को खोलने अथवा कंप्यूटर में मौजूद किसी फोटो को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेव, इसके माध्यम से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या, आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज, सेव किए गए किसी फाइल को दोबारा किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। सेव एज, सेव किए गए किसी फाइल को दोबारा किसी अन्य नाम से सेव किए गए क्या है, फाइल को किसी दोबारा अन्य नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। पेंट, आपके द्वारा बनाई गई किसी चित्र क्या है, आपके द्वारा बनाई गई किसी चित्र अथवा पेंटिंग को प्रिंटर के माध्यम से आपके द्वारा बनाई गई किसी चित्र अथवा पेंटिंग को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के लिए क्या है, प्रिंट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जा करते हैं। प्रिंट का उपयोग क्या करते हैं, उसको प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट का उपयोग करते हैं। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा क्या है, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, इस विकल्प के माध्यम से क्या है, इस विकल्प के माध्यम से स्कैनर अथवा कैमरा की मदद से किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस विकल्प के माध्यम से क्या है, स्कैनर अथवा किसी कैमरा के माध्यम से किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल क्या है, सेंड इन ईमेल, इसके माध्यम से आप अपने फाइल को इसके माध्यम से आप अपने फाइल को किसी ईमेल पते पे भेज सकते हैं। इसके माध्यम से क्या है, फाइल को किसी ईमेल पते पे भेज सकते हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस विकल्प के प्रयोग से क्या है, इस विकल्प के प्रयोग से एमएस पेंट में खुली हुई कोई भी चित्र एमएस पेंट में क्या खुली हुई कोई भी चित्र अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड अर्थात वॉलपेपर के रूप में दिखाई देने लगता है। अपने क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड अर्थात वॉलपेपर के रूप में दिखाई देने लगता है। प्रॉपर्टीज, इसके माध्यम से क्या है, प्रॉपर्टीज, इसके माध्यम से एमएस पेंट में खुले किसी फाइल के विवरण इसके माध्यम से क्या है, एमएस पेंट में खुले किसी फाइल का विवरण अथवा चित्र के आकार, रेजोल्यूशन, कलर, यूनिट इत्यादि को देख सकते हैं अथवा इसमें बदलाव कर सकते हैं। अबाउट पेंट, इसमें एमएस पेंट के बारे में बताया गया। अबाउट पेंट में क्या है, एमएस पेंट के बारे में बताया गया है। एग्जिट, एमएस पेंट से बाहर निकलने के लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है।
एग्जिट विकल्प का प्रयोग कब होता है? एमएस पेंट से बाहर निकलने के लिए एग्जिट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। होम मेनू क्या है? होम मेनू। होम मेनू में देखते हैं हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट है, क्लिप बोर्ड है, कट कॉपी पेस्ट हो गया, साइज में क्रॉप रिसाइज रोटेट इमेज के लिए हो गया, पेंसिल टूल हो गया, फिल हो गया, कलर फिल हो गया, फॉन्ट का, इरेज का, जूम का टूल है, ब्रश है, बहुत सारे शेप्स है, आउटलाइन है, फिल है, कलर है। ये हम लोग क्या है होम मेनू में देखते हैं। तो देखते हैं एमएस पेंट की सबसे उपयोगी एमएस पेंट की क्या है सबसे उपयोगी और रोचक टूल। एमएस पेंट की सबसे उपयोगी और रोचक टूल आपको यहीं दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? यहीं दिखाई देता है। एमएस पेंट में विभिन्न प्रकार के टूल के इस संग्रह को एमएस पेंट में क्या विभिन्न प्रकार के टूल के इस संग्रह को रिबन के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। किसके अंतर्गत? रिबन के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। आइए इन टूल्स को एक एक करके जानते हैं। इस टूल को क्या है एक एक करके जानते हैं। पहला टूल क्या है? क्लिप बोर्ड। इसमें आपको तीन विकल्प दिखाई देता है। क्लिप बोर्ड जो है यहाँ पे हम देखते हैं क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट तीन विकल्प दिखाई देता है। एमएस वर्ड पेंट में क्या है क्लिप बोर्ड में क्या है तीन विकल्प दिखाई देता है। इसमें कट कॉपी पेस्ट, पहला कट, दूसरा कॉपी एंड तीसरा पेस्ट। कट इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को कट अर्थात हटाने के लिए होता है। कट का उपयोग क्यों होता है? किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए होता है। इस टूल की मदद से हम क्या है इस टूल की मदद से हम हटाए गए ऑब्जेक्ट को कहीं पेस्ट कर सकते हैं। इस टूल की मदद से क्या है हम लोग हटाए गए किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कॉपी इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी की मदद से हम लोग क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी अर्थात प्रतिलिपि बनाने के लिए कर सकते हैं। मतलब कोई इमेज है उसको कॉपी करना है तो हम लोग कंट्रोल सी दबाएंगे वो कॉपी हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को ताकि क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को जितनी बार दूसरी जगह चाहेंगे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट इसका उपयोग कट या कॉपी के साथ किया जाता है। पेस्ट का उपयोग कब किया जाता है? कट या कॉपी के साथ किया जाता है। जब किसी डाटा को हम लोग कट करते हैं तो कहीं जाके पेस्ट करते हैं और जब हम कॉपी करते हैं तो उसे भी पेस्ट करते हैं। कट और कॉपी के बाद हम डाटा क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। आप कट या कॉपी के बाद क्या है कट या कॉपी के बाद किसी ऑब्जेक्ट को किन्हीं अन्य जगह पे चिपकाना चाहते हैं। कट या कॉपी के बाद किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे चिपकाना चाहते हैं तो उसके लिए पेस्ट का उपयोग करते हैं। कट या कॉपी के बाद किसी ऑब्जेक्ट को किसी अन्य जगह जब चिपकाना चाहते हैं उसे क्या करते हैं? पेस्ट का उपयोग करते हैं। बच्चों पेस्ट में एक ही विकल्प होता है। पेस्ट में क्या है एक और विकल्प होता है पेस्ट फ्रॉम पेस्ट फ्रॉम के द्वारा आप कंप्यूटर के विद्यमान कोई चित्र या आकृति जो कि पेस्ट फ्रॉम के द्वारा क्या है कंप्यूटर में विद्यमान कोई भी आकृति जो जेपीजी जेपीईजी बीएमपी और पीएनजी आदि फॉर्मेट में हो उसे ड्राइंग एरिया में पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट में क्या होता है एक और विकल्प होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं जेपीजी जेपीईजी बीएमपी पीएनजी ये इत्यादि फॉर्मेट में क्या करते हैं किसी भी ड्राइंग एरिया में हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्लिप बोर्ड के बारे में पढ़ लिए। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।